जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अब शक्ति लौट आई, अब होगा बड़ा बदलाव। 31 दिसंबर से देवक गुरु बृहस्पति पहले वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। पहले देवक गुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दूस में थे लगातार, उसके बाद वो वक्री थे और अब देवक गुरु बृहस्पति अपने पूर्ण बल में बल प्राप्त हो रहा है देवक गुरु बृहस्पति को 31 दिसंबर से ही। और जब देवक गुरु बृहस्पति 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे तो मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे, इस पर मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आपकी राशि में ही देवक गुरु बृहस्पति विराजमान है और आपकी राशि में बैठने से देवक गुरु बृहस्पति 31 दिसंबर के बाद पूर्ण बलवान हो रहे हैं। और बलवान होने से देवक गुरु बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि से देवक गुरु बृहस्पति आपके पंचम भवन ज्ञान भवन को देखते हैं। सप्तम दृष्टि से देवक गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भवन को, दाम्पत्य भवन को देखते हैं, व्यापार के भवन को देखते हैं। और नवम दृष्टि देवक गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को देखते हैं। आपकी राशि में बैठ करके आपके अंदर बदलाव पूर्ण रूप से आएगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान वृद्धि होगी और ज्ञान वृद्धि होने से आत्मबल प्राप्त होगा। जो भी रुके हुए काम थे आपके, जो बन नहीं रहे थे, आपको बल प्राप्त नहीं हो रहा था, आप कहीं ना कहीं रुक रहे थे और आप सोच रहे थे कि ग्रहों का तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी मेरे को पूर्ण फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब देवक गुरु बृहस्पति का एक बदलाव और हुआ है जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर है। ये बदलाव जब देवक गुरु बलवान हो जाएंगे तो आपके लिए अंदर जो रुके हुए काम होंगे आपके, वो काम को गति मिलेगी, आत्मविश्वास प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। और ज्ञान के लिए आप अध्ययन करेंगे, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी आपकी। संतान पक्ष के लिए पुत्र संतान का योग प्रबल बन रहा है और साथ में विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत श्रेष्ठकर है। स्वयं मेष राशि वालों के लिए जो भी जहां भी नौकरियों में दिक्कत हो रही थी, व्यापार में दिक्कत हो रही थी, रोजगार में दिक्कत हो रही थी, आपको सही दिशा नहीं मिल पा रही थी, दिशाएं आपकी रुकी पड़ी हुई थी, वो सब दिशाएं आपकी खुलेंगी अब। और देवक गुरु बृहस्पति आपके लिए रोजगार की सफलता के दरवाजे खोलेंगे। देवक गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि ज्ञान पर होने से जहां भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ज्ञान की बदौलत आप नौकरी हासिल करेंगे, ज्ञान की बदौलत आप सफलता हासिल करेंगे और ज्ञान की बदौलत आप समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा जो आपने खोई थी वो प्राप्त करेंगे। चाहे आप राजनेता हैं, चाहे आप अभिनेता हैं, चाहे आप छोटे मोटे व्यापारी हैं या बड़े उद्योगपति हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, या आप छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर होने वाला है। और साथ में प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और दाम्पत्य जीवनता में भी मधुरता आएगी। दाम्पत्य संबंधों में जो भी विवाद थे या कोर्ट कचहरी के विवाद थे या आपकी आपस में बन रही थी, आपके काम बहुत उलझ रहे थे, दोनों में तनाव था, व्यापार पार्टनरशिप के कामों में तनाव था, ये सारा तनाव आपका पार्टनरशिप के कामों में भी, दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव था वो सारा तनाव समाप्त हो रहा है। और आपके जो विरोधी थे, जो आपसे जलते थे, जो आपसे चिढ़ते थे, जो आपसे ईर्ष्या करते थे, वो सब आपकी उन्नति को देख करके किनारे हो जाएंगे। वो आपसे अब आपका रास्ता नहीं रोकेंगे और वो सब साफ होंगे। यानी आपकी शत्रुता भी कहीं ना कहीं, जो आपको कामों में बाधित हो रहे थे, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो शत्रु आपके ज्ञान की बदौलत, आपकी ऊर्जा की बदौलत, आपके आत्मविश्वास की बदौलत, जो आप अधिक से अधिक मेष राशि वाले मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत के द्वारा आपको पूर्ण फल मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। आप काम करेंगे, व्यक्ति यही चाहता है कि वो काम करे और काम में उसका साथ पूर्णता, उसका पूर्ण भाग्य उसका साथ दे। तो आप छोटा मोटा भी काम करेंगे, उसमें भी भाग्य आपका साथ देगा, धर्म आपका साथ देगा। देवक गुरु बृहस्पति की जो भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से भाग्य का और धर्म का आपको साथ मिलेगा। पैतृक संपदा से आपको लाभ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ में विदेश जाने का आपको
मौका मिलेगा। जो मेष राशि वाले विदेश रहते हैं उनके लिए उन्नति होगी, विदेश से जुड़े हुए रोजगारों में वृद्धि होगी आपकी, और लाभ के दरवाजे खुलेंगे। ज्ञान के बदौलत आप लाभ अर्जित करेंगे। धन धान्य की दृष्टि से भी जो भी आपकी धन संपदा, कर्जा आपके ऊपर बढ़ रहा था, कर्जा समाप्त होगा अब, और ज्ञान के बदौलत आप धन धान्य की वृद्धि करेंगे, अपनी बैंक बैलेंस आपके बढ़ेंगे। और प्रॉपर्टी के लिए भी प्रॉपर्टी आपकी जुड़ेगी, आप प्रॉपर्टी लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी तक बलवान नहीं थे। पहले गुरु चांडाल दोष में थे, देवगुरु बृहस्पति उसके बाद लगातार वक्री थे 31 दिसंबर के बाद, और 1 मई 2024 तक मेष राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। इस समय को गंवाए नहीं। अगर आपके तब भी मैं कहता हूं, अगर आपके काम नहीं बनते हैं तो एक उपाय आप जरूर करिए। उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अकेला एक उपाय बता रहा हूं मैं आपके लिए। आपने कांच का लोटा लेना है, और कांच के लोटे में आपने पीली दाल भरनी, चाहे आप चने की दाल भरें चाहे अरहर की दाल बने, इसमें पूर्ण रूप से भरें, ऊपर तक भरें। इसमें 11 रुपए अंदर डाल दें और हल्दी मिला दें। इसमें अंदर हल्दी मिला करके आप अपने दोनों हाथों में रखें, और अपने ऊपर, सर के ऊपर, इसको हेड के ऊपर ऐसे घुमा करके, और मनोकामना, जो आपकी मनोकामना, जिस काम में आपके बन नहीं रहे वो काम, आप सोचें कि हे परमात्मा, हे देवगुरु बृहस्पति, हे मेरे पूर्व जन्म के जो मेरे भी पाप हैं, जिन पापों के कारण से मेरे काम नहीं बन रहे, क्यों देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ही पापों के कारण से आपके काम नहीं बनते हैं। अब ये देवगुरु बृहस्पति पूर्ण बलवान हो रहे हैं, तो ये पूर्ण बलवान होने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, और धर्म के कारण से जो आप धर्म में रुचि बढ़ाएंगे, अपने घर में पूजा पाठ इत्यादि धर्म का रास्ता करेंगे, देव मंदिरों में जाएं, दान पुण्य करेंगे। और ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय आपने करना, अपने हेड के ऊपर घुमा करके ये दान देना अपने ब्राह्मण को मंदिर में जाकर वीरवार के दिन। ये उपाय जरूर कर लीजिए, आपके हर काम बनेंगे। जो भी मुसीबतें होंगी आपकी, वो मुसीबत दूर होंगी। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्र के कुंडली के आधार पर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने बारे में जान सकते हैं कि क्या कारण है जो आपको इतने ग्रहों के परिवर्तन होने के बाद भी आपको पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। क्या बाधा ऐसी जन्म पत्रिका में है जो आपके काम रुक रहे हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।